बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो को जैसे आपने थंबनेल देख लिया है, आज की वीडियो पावर स्टेयरिंग के रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पावर स्टेयरिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक पावर स्टेयरिंग एक गाड़ी का हमने ओपन किया हुआ था। ये होंडा रिबोन है। इसका पावर स्टेयरिंग हमने इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसके टॉर्क सेंसर की कोड आ रहा था, तो वो हमने इसका चेंज किया है। तो टॉर्क सेंसर के मतलब इसकी मोटर के मतलब और जो भी इसकी हिस्ट्री है पावर स्टीयरिंग की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये इसका टॉर्क सेंसर है जो हमने चेंज किया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये एक बेरिंग होता है जो अक्सर हार्ड हो जाए तो तब भी कोड आ जाता है। और तो आज की कल की गाड़ियों में आपको जैसे कि पता है कि तमाम सेंसर्स के ऊपर की वर्क करती हैं। अगर कोई भी सेंसर डैमेज हो या कोई भी फॉल्ट कर रहा हो तो वो गाड़ी कोड दे देती है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि पावर स्टीयरिंग की हिस्ट्री क्या है। ये एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने सबसे पहले 1876 में एक फिट्स कंपनी की गाड़ी थी उसमें इसे इंस्टॉल किया था, और बाद में इसे वर्ल्ड वॉर टू में आर्मी की गाड़ियों में भी इंस्टॉल किया गया था। तो पहले जो पावर स्टीयरिंग आते थे वो आपको पता है कि वो एक पावर पंप वाले पावर स्टीयरिंग आते थे, जिनमें इंजन के साथ ही वो एक पावर पंप लगा होता था जिसकी एक अलग पुली होती थी, और वो बेल्ट के ऊपर ही गाड़ी के इंजन के साथ ही वर्क करता था। तो आजकल का दौर जो है जदीद दौर है, इसमें आपको पता है कि तमाम ही फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, तो इसमें फिर वो पंप की जगह वो मोटर आ चुकी है। तो मोटर के साथ ही 2-3 सेंसर भी लगा दिए गए हैं जो अब ने न एक तरीके से काम करते हैं। तो उसमें वो पावर पंप तो नहीं है, तो आपको बताता हूँ कि उसमें कौन से सेंसर उन्होंने यूज़ किए हैं अपने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में जो सेंसर यूज़ होते हैं उसमें सबसे पहले जो सेंसर आता है वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, वो जो बिल्कुल स्टीयरिंग के नीचे यूज़ हुआ होता है। तो उसके बाद एक टॉर्क सेंसर है जो उसकी मोटर के साथ लगा होता है। उसके बाद एक है स्पीड व्हीकल स्पीड सेंसर है जो गाड़ी की स्पीड भी बताता है आपके स्पीडोमीटर में, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक यूनिट मॉड्यूल है। तो चलें वर्किंग पर आपको कुछ बताता हूँ। वर्किंग में इसका ये पावर स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग के नीचे एंगल सेंसर है जो इसके व्हील की पोजीशन बताता है कि किस तरफ है, राइट है, लेफ्ट है, किस जानब वो मूव कर रहा है। तो उसके नीचे ये इसका कॉलम है, और कॉलम के ऊपर इसका टॉर्क सेंसर लगा होता है, जिसमें भी यही बताना होता है सिंपली कि व्हील की पोजीशन क्या है, और इसके नीचे इसकी मोटर है। एंगल सेंसर और टॉर्क सेंसर ये दोनों अपनी इंफॉर्मेशन ईसीयू को देते हैं, जो इसका ईपीएस का एक अलग कंप्यूटर लगा होता है, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो फिर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके चेक करके कि कौन सी पोजीशन पर इसका व्हील मूव कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन को चेक करके फिर मोटर को देता है, और मोटर फिर आगे व्हील को कन्वर्ट करता है दाएं या बाएं जहाँ भी आप गाड़ी को मूव कर रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को यूज़ करके पावर स्टीयरिंग किट जो है वो चेक करती है कि अब एंगल सेंसर या उसके टॉर्क सेंसर की पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से वो सारी पोजीशन को जज करके फिर मोटर को सेंस देती है कि राइट टर्न करना है या लेफ्ट करना है। तो ये तरीका है इसके पावर स्टीयरिंग ईपीएस का। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं और भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो अपने का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह